फ़ोन पे बात करते हैं। किसान नेता गुलाम जी का टिकट है। जी जी ठीक है आपने? नहीं, कोसा नहीं, मैंने तो एक सच्चाई बताई है। अब ये कहते हैं कि बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस हार गई। और उसके हारने का कारण लोग नहीं है, उसके हारने का कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आप ये पूछेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी उसके पसंद के लोग नहीं थे, उन सभी को किनारे किया एक राजे की तरह। चाहे उसमें उसी की पार्टी के लोग थे, जैसे कुमारी शैलजा है, जैसे किरण चौधरी होगी, या जैसे रणदीप सुरजेवाला हो गया, या जैसे वो सिरसे वाला था तंवर। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा के अंदर जो माहौल बना था वो किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में बना था, क्योंकि जब भी कहीं आंदोलन होता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है और विपक्ष के फ़ायदे में जाता है। कहीं भी आप पूरी दुनिया में आप देख लें तो कांग्रेस को ये घमंड हो गया कि सब कुछ तुम्हारे नीचे ही गुजर रहा है। अब उन्होंने, हम एक टिकट मांगते थे, हमें किनारा किया। रमेश दलाल जिसने राजीव गांधी हत्याकांड का केस अपनी जान पे खेल के लड़ा था, उसको किनारे किया। आप हर्ष शिकारा को लगाएं, उसको किनारे किया। 4-5 लोग 5-6 जो किसान संगठन और इकट्ठे होके गए, उनको भगा दिया और व्यवहार भी अच्छा नहीं किया। मेरे से बड़ा किसान कौन है, ऐसे करके बात करता था वो। और आप देखें आम आदमी पार्टी से समझौता होता था, उनसे नहीं किया, चौटाला से नहीं किया। जो भी इसको मतलब इसको ये लगा कि बस सब तो तेरा तो राज आएगा ही और तू खुदा बन जा। इसके अंदर जो भावना थी वो ये थी कि मेरे सामने कोई बोलने वाला मेरे राज में नहीं होना चाहिए। हमारे बारे में ये चर्चा चली, मेरे को जो पता चला है कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि हरियाणा के अंदर किसान लीडरों को प्रेफरेंस दी जाए, यहाँ तक मेरे सुनने में आई। और मैंने ये भी सुना है कि वाड्रा ने, प्रियंका ने, उन्होंने मेरे बारे में कहा कि भी एक आदमी को अगर उसको टिकट देते हैं तो उसका फ़ायदा तो हमें पूरे हरियाणा में होगा। लेकिन फिर भी एक सीट उसने इसलिए नहीं दी कि अगर इसको दे दिए जीत तो जाएगा, लेकिन बोलेगा, बोलने वाला उसको चाहिए नहीं। तो सबको किनारे करने का अर्थ ये रहा कि जिन लोगों को उसकी जम के मदद करनी चाहिए थी, उन्होंने जम के मदद नहीं की, वो न्यूट्रल हो गए। और वो जो वोट थी वो उनको जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ पाई। तो ऐसा आरोप है कि फिर गुरनाम सिंह चड्ढू ने भाजपा की मदद की? देखिए, ये आरोप लगाने वाले तो गंदे लोग हैं, लगा देते हैं। अब देखिए, मैंने कोई बयान भाजपा के पक्ष में दिया हो, मैंने कुछ और कहा हो, लगाया गया कि आपने भाजपा की मदद की? मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे आरोप लगाते हैं लोग, तो आरोप ये भी लगाते हैं भाजपा से पैसे ले लिए। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि अगर भाजपा की मदद करता तो फिर तो मेरे को 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। ऐसा भी तो है ना कि जो मैंने केवल एक सीट पे ही हमने सारा सोच के कि हाँ ये लोग इल्ज़ाम लगाएंगे हमारे ऊपर, इस तरह की बात जाए कि भाजपा से मिल गया है, भाजपा से पैसे ले लिए हैं या भाजपा से के साथ मिल गया है, इसीलिए हमने सभी सीटों पे कैंडिडेट नहीं खड़ी। ऐसा भी तो है ना, जब भाजपा किसानों को कहती थी आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इनकी मूवमेंट फंडिंग भी विदेशों से जुड़ी है, तब आपको नज़र नहीं आया कांग्रेस? तब तो ये कहते थे कांग्रेस इनको फंडिंग के साथ खड़ी थी। तब तो ये कह रहे थे इनको फंडिंग कांग्रेस कर रही है। और भाजपा कहती थी आप लोगों के बारे में, किसानों के बारे में। मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा ये कहती थी कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है इनको। अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी फंडिंग कर रही है इनको। दो ही तरह से हो गया ना। पहले बीजेपी ये बोलती थी कि कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही है, तब ये आंदोलन कर रहे हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, बीजेपी गुरनाम सिंह को फंडिंग कर रही है। अरे 25 किले मैंने जमीन बेच दी, फंडिंग कहीं होगी भी तो ये तो कहने वाले जो है वो मतलब इतनी गंदी क्वालिटी के लोग हैं कि भी दूसरे को बदनाम करने के लिए कुछ भी कह देते हैं और बड़ा आसान होता है कि इसमें खर्चा तो कुछ होता है। आप क्यों आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे? आप क्यों आरोप लगा? मैं तो बहुत पहले लगा दिया था। नहीं, मैंने चुनाव के बाद क्यों आरोप लगा रहे हैं? हारने के बाद कह रहे हैं गुरनाम सिंह चड्ढू हार गए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह। मैंने तो लोकसभा में भी लगाया था कि अगर लोकसभा में जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को आप बुलाया था, मैं जाके राजी नहीं था, फिर भी हम कॉमन जगह पे दुष्यंत की
जयंत की जो दफ्तर था वहाँ पे मिले, और वहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे से वादा किया कि कुरुक्षेत्र सीट हम आपको देंगे MP की। बाद में भाग गए, उसके बीच ने डांट दिया। और अगर ये एक सीट हमें देते कि चौटाले को देते तो हरियाणा में 9 सीटें कांग्रेस की आती। मैंने तब भी कहा था ये हुड्डा बेड़ा गर्क करेगा, तब भी कहा था। फिर हुड्डा के आदमी हुड्डा के एरिए से मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से सारी बात पूछी। मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन करो। मैं क्या कैसे करें, समर्थन तो किसी ने मांगा नहीं। आप मानते हैं हार का ठीक रहा? आप सारा वो सुनिए लोकसभा की मैं बता रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उन्होंने फोन करवाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल रोहतक के लिए समर्थन मांगा, लोकसभा में केवल रोहतक के लिए मांगा। सारे हरियाणा का मांगना चाहिए था, मैंने रोहतक का उनको कर दिया। अपना बेटा भेजा, प्रदेश अध्यक्ष भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। शैलजा ने मेरे से समर्थन मांगा, शैलजा किया, बाकी सीटों पे किसी ने मांगा नहीं, किसी ने मांगा नहीं। हम क्यों करते? अब क्यों गुरनाम सिंह चढ़ूनी हार का ठीक रहा भूपेंद्र हुड्डा पे क्यों फोड़ रहे हैं? ठीक रहा नहीं फोड़ रहा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोलने को ठीक रहा कहते हैं तो अलग बात है, मैं तो सच बोल। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े लीडर हैं, पूरे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हुड्डा, उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो 10 साल मुख्यमंत्री रह के खुदा बन गया। 10 साल मुख्यमंत्री तो आदमियों को टोटे में रह लिए वो। अब जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्या कांग्रेस वाले नहीं मानते कि हुड्डा का कसूर है? कांग्रेस वाले नहीं मानते क्या? बस इतना है कि कांग्रेस वाले अंदर खाते कह रहे हैं, मैं सरेआम कह रहा हूँ, इतना ही फर्क है।